अब बहुत उसका दुख होता है। आप हम सोच कर देखें, जिन जिन प्रिय भोगों का हमने भोग किया और अति किया है, उसके परिणाम में विषाद अवश्य होता है। इसलिए होता है कि वो दुख योनयः संस्पर्शजा भोगा। एक बार मैं भुवनेश्वर या आश्रम था, गुलाम भारत के आईसीएस ऑफिसर थे। आईसीएस ऑफिसर होकर भी बड़े बड़े ऐसे पदों में वो रहे, सेक्रेटरी टू वायसराय वगैरह वगैरह, सब उनको देश विदेश घूमने की सुविधाएं मिली। उन्होंने स्वयं मुझे बताया कि महाराज, उस समय के भारत में राजा महाराजे जो थे वो उतना भोग नहीं कर सके जितना मैं करता था, क्योंकि मैं इस पद पर था, राजे महाराजे भी मेरे थे। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा, मैं कुछ व्यक्तिगत आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। वो सज्जन सुने और दूसरे दिन आए कि आपसे व्यक्तिगत बात, फूट कर रोने लगे। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि भाई मेरी पिता की उम्र के हैं। थोड़े शांत हुए तो मैंने पूछा, तो वो बेचारे, उनकी जो भी कहे, उन्होंने मेरे सामने स्वीकार किया, आत्मस्वीकृति की कि शरीर मेरा दुर्बल है, पर किस प्रकार मैं भोग की इच्छाओं से, वासनाओं से जल रहा हूँ। वो स्मृतियाँ मुझे कितना काट रही हैं, खा रही हैं, और कितना पश्चाताप मुझे हो रहा है। विषाद, शरीर की अयोग्यता का विषाद और उन दुष्कृत्यों का विषाद, उन्होंने वो किया कि नहीं, तो इसलिए रोग होगा। अगर उसमें बाधा आई तो कामात क्रोधो विजायते, क्रोध उत्पन्न होगा। तो किसी भी रूप में काम और क्रोध आदि के ऊपर हम नहीं जाएंगे, तो या तो उसके भोग से विषाद या उसके क्रोध की ज्वाला से जलेंगे, और क्रोध तो सर्वनाश का कारण है। कितने लोग हैं जो आते हैं हम लोगों के पास पूछने के लिए कि महाराज क्रोध से कैसे बचें। बहुत सबकी, आपकी मेरी सबकी समस्या हो सकती है। छोटी छोटी बातों पर क्रोध आता है। वृद्ध दंपत्ति हैं, फिर भी क्रोध से पीड़ित हैं, क्या करें। तो देखिए, काम क्रोध आदि वासनाओं को दबाकर नहीं रखा जा सकता है, भोग करके इनको तृप्त नहीं किया जा सकता है, इनसे ऊपर उठा जा सकता है। और इनसे ऊपर उठने का राजमार्ग है ईश्वर की शरण लेना, जीवन में एक उच्च आदर्श लेकर प्रार्थना उपासना आदि के द्वारा वहाँ जाना। अब परंपरा बदल गई। प्रारंभ में हमारे जब गुरुकुल पद्धति थी, हमारे यहाँ बच्चों को जब 12, 13, 15 वर्ष गुरुकुल में रहना पड़ता था, तो प्रारंभ से ही उनको बताया जाता था कि देखो 25 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में इन सभी वासनाओं का भोग कर लो, इंद्रियों का, और भोग करके समझ लो कि इससे अधिक सुख नहीं दे सकते हैं ये, फिर उससे तुमको ऊपर उठना है। इसलिए वानप्रस्थ आदि की व्यवस्था थी। आज हमको ये निश्चय करना पड़ेगा, और उसके लिए मन के सामने एक आदर्श रखना पड़ता है। ये आदर्श मन के सामने रखना पड़ेगा कि अरे मन, यदि इन वृत्तियों से अब तू ऊपर उठ गया तो तू योगी हो जाएगा, तुझे परम सुख की प्राप्ति होगी। और मन बड़ा लोभी है, मन को हम लुब्ध करेंगे तो मान जाता है। उसको हम किसी प्रकार समझा सके कि देख, जीवन का परम सुख है निर्वासना होने में। और एक बार मन ने अगर ये बात पकड़ ली, चाहे क्षण भर के लिए हो, कुछ क्षण के लिए हम निर्वासना क्यों न हो जाए, सुखी होगा, तो हमारा मन हमारी सहायता करने लगता है। इसलिए इस 23वें श्लोक में भगवान ने हमको क्या बताया कि देखो, जो जीवित अवस्था में ही इसी शरीर के स्वस्थ रहते, अरे जो शरीर से भोग के अयोग्य है वो क्या संयम करेगा? संयम तो वही करेगा जो भोग करने में समर्थ है। इसलिए शरीर की मृत्यु के पूर्व जब हम स्वस्थ हैं, उसी अवस्था में काम क्रोध आदि के वेगों को हम वश में करेंगे। निश्चय, ये निश्चय करने के पश्चात, क्योंकि ये मानसिक वृत्ति है, हमको मन से ही सुधारना पड़ेगा। मन की बात मैं आपसे निवेदन कर रहा था, हमारे शास्त्रकारों ने बहुत सुंदर हमको उपाय बताया है। हम लोग एक चित्त या अंतःकरण करते हैं। पाश्चात्य मनोविज्ञान और दर्शन में इसकी धारणा नहीं है। आजकल माइंड स्टफ ऐसा एक अनुवाद वो करने लगे हैं, पर चित्त की उनके यहाँ धारणा नहीं है। तो हमारे यहाँ चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार, ये चारों को मिलकर अंतःकरण बनता। अंतः माने भीतर का,
करण माने इंस्ट्रूमेंट, जिसके द्वारा हम करते हैं। ये अंतःकरण भगवान के द्वारा दिया गया एक बहुत बड़ा वरदान हमको है, महान शक्ति है। पर इसमें पशु वृत्ति की भी शक्ति और अच्छी वृत्ति की भी शक्ति है। तो अब हमारा एक मन जो हमें इन वासनाओं की ओर खींच रहा है, हमने कभी उस पर संयम नहीं किया, इसलिए वो उद्दंड हो गया है। जैसे दुष्ट बालक, दुष्ट विद्यार्थी बात नहीं मानता है, उसी प्रकार हमारा मन उद्दंड हो गया है। किंतु इसी मन का एक भाग अभी भी इतना शक्तिशाली है कि इस उद्दंड मन को वश में कर सकता है। हमारा ही मन से कभी निराश होने की बात नहीं है। समझ लेना चाहिए कि हमारे ही इस मन में एक शक्ति, हमारी चित्त में ऐसी शक्ति है, ऐसी सामर्थ्य है कि बिगड़ैल से बिगड़ैल मन को भी वो सुधार सकता है। पर वो मन का ही एक भाग है, और मन का ये भाग जो सुधारता है ये हमारा विवेक है, हमारी सात्विक बुद्धि है। इस विवेक को सशक्त कर रहा है। विवेक कैसे सशक्त होता है? हम यहाँ से गाड़ी फंस गई है, उसको ढकेल कर हम चालू करना चाहते हैं या कीचड़ से निकालना चाहते हैं, अकेले नहीं कर सकते। 3 आदमी और आ गए तो तीनों मिलकर ढकेल के निकाल लेते हैं, तो शक्ति बढ़ गई। विवेक को बढ़ाने के लिए विवेकवान लोगों का संग करना चाहिए, जो जीवन में अभ्यास कर रहे हैं। हमको किसी परमहंस के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी पहली कक्षा में तो हम पढ़ते हैं, हमको एमए का प्रोफेसर क्या पढ़ाएगा? इसलिए हमें अभी सामान्य गृहस्थ लोग, सामान्य भक्त लोग जो जीवन में विवेक का अभ्यास करें, उनका संग करना चाहिए। बहुत बार लोग कहते महाराज आजकल वो महात्मा कहाँ हैं, कहीं मिलते। अच्छा, महात्मा मिल भी जाएं, हमारे पास तो तार है जिसमें 25 वाट की बिजली ज़्यादा से ज़्यादा आ सकती है, और चाहते हैं कि 1000 वाट का करंट तो चल के नष्ट हो जाएंगे, उजेला नहीं होने वाला है। इसलिए इस भ्रम से दूर रहें कि कैसा कोई परमहंस रामकृष्ण मिलेगा तभी हम उसके चेले बनेंगे। और उससे तो विवेक वर्धन के लिए विवेकशील लोगों का संग करना चाहिए। फिर ऐसा साहित्य जो विवेक को वर्धित करे, बढ़ना चाहिए। उससे हमारा विवेक पुष्ट होगा। विवेक के पुष्ट होते ही अविवेकी शक्ति दुर्बल होने लगती है। हमको उसको दुर्बल करना नहीं पड़ेगा। हमारे शत्रु के पास 10,000 हाथियों का बल है, हमारे पास 15,000 हाथियों का बल हो जाए तो शत्रु के 10,000 को 5,000 नहीं करना पड़ेगा, स्वयं हमारी शक्ति से बढ़ गया। ठीक उसी प्रकार आज हमारा सात्विक मन, जिसने सत्संग आदि से ये निश्चय किया है कि नहीं, मैं अवश्य मृत्यु के पूर्व इन वासनाओं के ऊपर उठूंगा, इनको जीतूंगा। भगवान ने जैसे कालिया मर्दन किया, वैसे मैं इसके सिर पर पैर रखकर इससे ऊंचा होऊंगा। इसके लिए शक्ति मुझे भीतर से मिल रही है। तो विवेकियों का संग, उस प्रकार के साहित्य का पठन, चिंतन। चिंतन क्या? इन वासनाओं से होने वाली हानियों और दोषों का चिंतन, और उससे होने वाले लाभ का स्मरण मनन। भगवान कहते हैं दोष दुखानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दोष दुखानुदर्शनम। ब्रह्मानंद जी उसी पुस्तक में इटर्नल कंपेनियन में कहते हैं, देखो मन बहुत जल्दी सलाह मानता है। माइंड इज वेरी मच ससेप्टेबल टू सजेशंस। इसलिए बार बार मन को समझाओ कि अरे मन देख, तुझ में ऐसी शक्ति है कि तू अपने निम्न मन को जीत सकता है, और फिर अगर तू इससे मुक्त हो गया तो योगी हो जाएगा, और योगी होगा तो परमानंद की प्राप्ति होगी। बार बार, 1 बार 2 बार करने से नहीं होगा, 2-4 महीने में भी नहीं होगा। ये याद रखना चाहिए। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि शॉर्ट कोर्स ऐसा कुछ चलता हो। तो ये शॉर्ट कोर्स वाला काम कम से कम रामकृष्ण भावधारा में 50 वर्ष रहकर मैंने ये बात समझ ली है कि शॉर्ट कोर्स वाला यहाँ कारबार नहीं है भाई। वो दूसरा रास्ता देखो। यहाँ तो बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। हम वर्षों का हिसाब नहीं करते, जन्मों का हिसाब करते हैं। पर इससे मन में बड़ी निराशा आएगी। दूसरी ओर हम कृपा में विश्वास करते हैं।
ठाकुर जी ने कृपा करके छू दिया, सारी कामना वासनाएं दूर। इसी प्रकार हम प्रार्थना करें तो जन्म जन्मांतर की हमारी कामना वासना नष्ट हो सकती है। तो अब ये हमारे हाथ में है। ये 23वें श्लोक में ये सूत्र हमने देखे, ये सूत्र हमने सीखे कि हमें इससे ऊपर उठना है। इससे ऊपर उठने के लिए एक ऊंचा आदर्श रखना है। अब यह आदर्श क्या है? भगवान 24वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन सुन, ऐसी स्थिति प्राप्त होगी तो क्या होगा? यो अंतः सुखो अंतरारामस तथा अंतर ज्योतिरेव यह स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। हे अर्जुन, यह एव अंतः सुख अंतरारामः, यहाँ फिर से एक वैज्ञानिक बात या उसको कहें एक टेक्निकल टर्म भगवान अंतः आरामः शब्द कहते हैं। यह जो व्यक्ति निश्चय करके अंतः सुख और अंतः आराम है, ये गीता का अपना शब्द है और साधना के लिए बड़ा उपयोगी। तथा जो व्यक्ति यह अंतर ज्योति ही, जिस व्यक्ति के हृदय में भीतर ही ज्ञान का प्रकाश है, उसके सारे अंधकार दूर हो गए हैं, ज्ञान के लिए कहीं बाहर नहीं जाता है, जिसका सारा सुख अपने भीतर है, सुख के लिए बाहर कहीं नहीं जाता है, जिसका सारा आराम अपने भीतर है, आराम के लिए उसको बाहर नहीं जाना पड़ता है, वह सह ब्रह्मभूतः योगी ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति। वह ब्रह्मभूत ब्रह्ममय हुआ व्यक्ति योगी है और ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता, अधिगच्छति, वहाँ पहुँच जाता है। आइए इसको भी साधना की दृष्टि से थोड़ा अपन सोच कर देखें। इसमें कुछ मौलिक भ्रांतियां हम लोगों के मन में है, मेरे मन में भी है, सबके मन में, पर ईश्वर की कृपा से सत्संग से वो दूर होती हैं, दूर हो जाती। साधारणतः ये हम सोचते हैं, संसार का अनुभव है कि क्या बताएं स्वामी जी, हमको हमारे यहाँ हमारे छोटे भाई ने बहुत कष्ट दिया है, या पत्नी कष्ट का कारण है, सास बहू तो एक दूसरे के कष्ट का कारण दिखती रहती हैं, और क्या नहीं। हमारे मन में ऐसी भ्रांत धारणा है कि हमारे दुख का कारण हमसे बाहर है। वो अगर नहीं तो मैं तो बहुत आराम, क्या बताएं महाराज, इतने आनंद में थे, क्या बताएं ऐसा हो गया। अब हमारे बड़े भाई गांव में रहते हैं, भतीजे को पढ़ने के लिए भेज दिया, अब क्या करें, बड़े भाई ये नहीं भी नहीं बोल सकते हैं, ऐसा लड़का है, वैसा है, सारी खराबी उसमें। उसकी तुलना में उससे 10 गुना बदमाश हमारा लड़का है, जो घर में रह के बदमाशी करता भी था पर कभी दिखा नहीं, पर वो भाई का लड़का है तो सारी बदमाशी दिखी। तो जब तक मन में ये भ्रांति है कि मेरे दुखों का कारण बाहर है, तब तक हम अधिक से अधिक दुखी होते जाएंगे, क्योंकि दुख बाहर ऐसा नहीं। दुख का कारण बाहर हो सकता है, सुखी या दुखी होना एकदम भीतर की बात है, उससे क्या मेरी प्रतिक्रिया होती है। दुख का कारण बाहर हो सकता है, किंतु उस दुख की प्रतिक्रिया मेरे भीतर है, और उसका सरल उपाय ये है, भगवान क्या बताते हैं, यह अंतः सुखः, वस्तुतः परम आनंद या ईश्वरीय आनंद हमारे अंतःकरण में है। मनुष्य आनंद स्वरूप है, सच्चित आनंद उसका स्वभाव है। इस आनंद की स्मृति बाहर के दुखों को हमसे दूर कर देती है। व्यक्ति बाहर के दुखों के कारण होते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता है। इसलिए हमें दुखों को दूर करने का प्रयत्न न करके अंतर में जो आनंद है उसकी ओर दृष्टि रखना चाहिए। सुख दुख तो प्रारब्ध से आएंगे, ऐसा नहीं कि बीमार हो जाए तो दवा न लें, दवा जरूर लेनी पड़ेगी, दुख दूर करने का प्रयत्न करें, किंतु जब तक ये सोचते रहेंगे कि दुख दूर होने से सुख मिलेगा, सुख का कारण भी बाहर है, सुख का कारण बाहर है, ये सोचकर करोड़ों जन्म। देखिए कामना का सबसे बड़ा दोष क्या है?
इसको समझ ले तो बड़ी सहायता मिलेगी। किसी भी प्रकार की कामना, कामना हमसे ये कहती है कि मेरा सुख रसगुल्ले में है। कामना मुझसे कहती है कि मेरा सुख वेलवेट के कपड़े में है। कामना मुझसे कहती है कि मेरा सुख 1 लाख रुपए की ओमेगा घड़ी में है। कामना में मुझसे कहती मेरा सुख दूसरे व्यक्ति में है। तो जब तक ये धारणा रहेगी कि सुख बाहर मुझसे है, तो जो बाहर गया वो दुख में पड़ेगा, जो अंदर आया वही सुखेगा। बाहर की यात्रा दुखों का आमंत्रण है। बाहर की यात्रा तो ऐसी है कि हम किसी किले या पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए और अब वहां से हम छलांग लगाते हैं, नीचे दावानल जल रहा है, जंगल जल रहा है जिसमें जर के मरेंगे। आज तक का अनुभव यही बताता है। जब अंतर यात्रा शुरू होती है, जो भीतर जाता है वो अपने आप सुख की ओर जा रहा है। जो बाहर जा रहा है, सुख की खोज में बाहर जा रहा है, वो हमेशा कष्ट पाएगा। इसलिए कष्ट पाएगा कि जब तक मन कि मेरा सुख व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि में निहित है, तो उसके अभाव में दुख होगा ही। हमारा सुख किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि पर नहीं है। आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। हम अपने आप में सुखी रहते हैं। आपको, हमको, सबको इसका अनुभव होता है। अपन विचार करके देखें। कुछ क्षण जीवन में ऐसे हमको अवश्य आते हैं, हमारी दृष्टि उधर नहीं रहती इसलिए हम भूल जाते हैं। जब बिल्कुल शांत है आप, किसी प्रकार के अभी मन में कोई इच्छा नहीं है, चिंताओं से थोड़ी देर के लिए मुक्त है, चुपचाप आप बैठे अपने घर में, ऑफिस में, बस में, ट्रेन में, प्लेन में, कहीं भी हो सकता है। उन शांति के क्षणों में हम एक प्रकार की शांति और सुख का अनुभव करते हैं। यदि कोई मुझसे पूछे कि महाराज आपकी अशांति, दुख का क्या करें, मैं 50 कारण बता सकता हूँ, 100 कारण बता दूंगा। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा आप शांति का कारण बताइए, तो शांति कहाँ से आई? आप सोच कर देखिए, आप कभी नहीं बता सकेंगे। शांति स्वयं अद्भुत, स्वयं उद्भूत है। अशांति का कारण मैं कह सकता हूं इसने ऐसा किया, वैसा किया, पर शांति आती है भीतर से आती है। इसलिए भगवान कहते हैं अंतः सुखः। जो व्यक्ति अपने अंतःकरण में सुख की अनुभूति करता है, वो कैसे कर सकता है? बाहर की वृत्ति को अंदर करना पड़ेगा। जन्म जन्मांतर से, जन्म की बात छोड़ दें, इस जीवन में विभिन्न प्रकार के आचरणों आदि, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, आदतें या अर्जित संस्कार, अशुभ संस्कार, ऐसे अर्जित हमने संस्कार या आदतें कर ली हैं कि जिसके कारण सतत हमारा मन बाहर जा रहा है और इसलिए हमको भीतर के सुख की झलक तक नहीं दिखती। किंतु करना क्या है? थोड़ी देर के लिए हो, उस बाहर जाने वाले मन को भीतर लाने का प्रयत्न करें। देखें ना, सुख का कोई कारण है क्या? तो हम देखेंगे कि भीतर जाने से अशांति के कारण थोड़ी देर के लिए बाहर खड़े हैं, और जब तक बाहर खड़े हैं हमारा मन शांत है, और जो शांत है वो सुखी है। ये सब धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है, अचानक कुछ नहीं हो जाने वाला है। इसलिए अंतः यह अंतः सुखः, अपने आप में सुख पाता है, अर्थात अपने भीतर जाने का प्रयत्न करता है। अंतरारामः, आराम के लिए जिनके पास, जैसे गर्मी के दिनों में कई जगह, बहुत जगह जाना पड़ता है, जैसे दिल्ली गए, इलाहाबाद गए, बम्बई गए, तो बहुत से परिचित भक्त लोग वहाँ रहते हैं। अरे भाई अमुक कहाँ है? अरे महाराज गर्मी में कहाँ हो? तो पहाड़ों में चले जाते हैं, भागते हैं। चलो गए हैं हिल स्टेशन में, काहे के लिए गए हैं? आराम हिल स्टेशन में मिलेगा, मिलता होगा आराम। हिल स्टेशन से जब लौट कर आए या बीच में आना पड़ा तो जल रहे हैं, तो वो हिल स्टेशन में अगर आराम मिला तो कहा चलो नहीं, अरे क्या नैनीताल, हर साल नैनीताल नैनीताल, नहीं अभी दूसरे ताल में जाओ। तो जाओ दूसरे ताल में, जहां भी जाओगे सब जगह बेताल रहोगे, बेताला रहेगा, कोई ताल नहीं मदद करने वाला है। बाहर की बात। अंतर आरामः, अपने आप में आराम। अपने आप में आराम का होगा चाहे 10 मिनट के लिए, भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए,
अभी इन 10 मिनट में मेरा मन ऐसा है, पेट भरा है, आराम, भले ही थोड़ी एक झलक दिख जाए। तो जब कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने आप में हूँ, तो अंतर आराम। सभी शास्त्र, सभी महापुरुष एक मत है कि वस्तुतः आराम तो हमको तभी मिलता है जब हम आत्मस्थ होते हैं। अरे भाई, अपने घर में ही आराम मिलता है, पराए घर में आप आराम नहीं पा सकते। थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिन के लिए भले ही हो जाए, भले अपनी झोपड़ी क्यों न हो, आराम तो वहीं मिलेगा। तो अपना अंतः सुख, अपनी अंतरात्मा, हमारे हृदय में ही हमको आराम मिलेगा। पर दुर्भाग्य ऐसा है कि हमारे हृदय में हमको ही रहने की जगह नहीं है। जब झांक कर देखते हैं, आशा, आकांक्षाएं, वासनाएं, कामनाएं ऐसी भरी पड़ी है कि घर का मालिक पानी में भीगते बाहर खड़ा है कि दूसरे लोग धंसे हैं। तो इन कामना वासनाओं को विदा करना पड़ेगा, अंतर आराम करना पड़ेगा। ये कैसे होगा? अंतर ज्योति ही, अंतर ज्योति के द्वारा ये संभव है। आगामी रविवार भी आप लोगों की सेवा में मैं रहूँगा, तो उस पर थोड़ा और आगे चर्चा करके, अब प्रभु जो करें, इच्छा ऐसी है कि इसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। आगामी रविवार आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं, मैं आपकी सेवा में उपस्थित रहूँगा। आइए आज यहीं समाप्त, शांति पाठ कर लें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।